नमस्कार। बहुत दुखद घटना अभी डीयू में हुई है। एक ब्राह्मण लड़के के साथ यानी बदसलूकी की गई है, मारा पीटा गया है। तो न्यूज़ आप सबको पता ही होगी और बहुत बड़ा यानी अभी तक यानी पुलिस ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, यानी और लोगों को कुछ करना चाहिए था। बट इस बात पे बात करते हैं कि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम आया कहाँ से। ये ब्राह्मण्स को मारो और बढ़िया ब्राह्मण को मारो, ब्राह्मण को ख़त्म कर दो, ये चीज़ें कर दो। ये सब आया कहाँ से एक्चुअल में? ये क्षत्रिय से नहीं बोल पाते, इनके दम नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि क्षत्रियों के एक्चुअल में ग्रुप्स बने हुए हैं और क्षत्रियों के सामने जब कुछ करेंगे ना, ये यानी काटे चले जाएंगे। तो इनके कोई औकात नहीं है इनके सामने। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं ये हुआ कहाँ से। तो सबसे बड़ा आर्टिफैक्ट जो आता है एक्चुअल में, वो आता है 1775 का जेंटू कोड लॉ एक्चुअल में। जो मिस्टर, यानी मिस्टर तो नहीं कहना चाहिए उस बंदे को, लेकिन वो नैथनियल ब्रेसी हेलहिड, इन्होंने लिखा था। इसने लिखा था 1776 में एक्चुअल में लिखा था। ये जेंटू लॉज, जेंटू एक्चुअल में जेंटू क्या बोलते हैं, जंतु लॉज था। तो अपने तरफ ये जो पोर्तुगीज़ जब यहाँ पे आए थे, तो पोर्तुगीज़ के आने के टाइम तो हम लोग हर चीज़ को यानी जीव और जंतु बोलते थे। तो इनको समझ तो आता नहीं था क्या होता है। तो इसने भाई संस्कृत को उठाया, संस्कृत को कॉपी करने की कोशिश की, यानी समझने की कोशिश की और सीधे सीधे लिख दिया। अगर मैं आपको शो करता हूँ तो सीधे सीधे ये लिख दिया कि ये हिंदू, जो हिंदुस्तान और ये कोई वर्ड कहीं से आया नहीं है। तो ये इन्होंने बोला कि संस्कृत जो है वो ब्राह्मणिकल संस्कृत है और ये जो हिंदू रिलीजन है वो ब्राह्मणिकल रिलीजन है। और उसने उस कोड ऑफ लॉ में ब्राह्मण्स को ये दिखाया है कि ब्राह्मण्स वॉज द क्रूअल पर्सन, कि वो शूद्र हो या कोई भी हो, उसको क्या होता है मारते थे, ये चीज़ें करते थे। और ये चीज़ें एक आर्टिफैक्ट है, ठीक है। ये अभी भी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो एक्चुअल में। तो एक बहुत बड़ा आर्टिफैक्ट है। इसमें एक्चुअल में ब्राह्मण को ऐसा बताया गया कि अगर किसी शूद्र ने कुछ किया, समझ लो ब्राह्मण को अट्टहास किया या ओवर किया, और ये एक्चुअल में पहली चीज़ ये बोलते हैं कि ये मनुस्मृति को कॉपी कर से बनाया गया है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। ये विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा मनुस्मृति से बनाया है। मनुस्मृति और इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। जब यानी आप अगर लोगे तो मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा नहीं हो कि जेंटू कोड ऑफ लॉ बना कैसे था। 11 पंडित इन्होंने हायर किए थे। ये 1776 में इसलिए बना था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में आई थी, तो ये जानना चाहते थे कि हिंदू का को राज कैसे करना है, तो हिंदू के लॉज क्या है, यानी इस देश का लॉज क्या है, उसको समझने के लिए उन्होंने ये बनाया था। तो उन्होंने 11 ब्राह्मण बुलाए थे, उसमें से 6 काशी से, बनारस से, और 6 इन्होंने कोलकाता से इन्होंने पंडित को लिए थे। और इनसे स्पेसिफिकली बोला गया था कि आपको ये चीज़ें लिखनी है, इतना बुरा लिखना है। इवन इस लॉ को चैलेंज भी किया गया है बाद में, 18 सेंचुरीज में चैलेंज किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, नॉट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। एट उस टाइम के ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको चैलेंज किया गया था। इसमें इतना बुरा लिखा हुआ है कि मुंह में सरिया डाल देना चाहिए अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को कुछ करे, और या फिर अपना शूद्र अगर क्या बोलते हैं अभिमान पूर्वक ब्राह्मण को छू दे तो उसके हाथ काट देने चाहिए, या कोई उसके सामने कोई अट्टहास कर दे तो उसके पीछे में सरिया डाल देना चाहिए। तो ये सब एक्चुअल में गलत है। ये कहीं मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि उसको पर्ण मिलना चाहिए। तो वो एक अलग सिस्टम है, हम उस पर बाद में आते हैं। फर्स्ट इस पर बात करते हैं कि हेलहिड ने ये किया क्यों था। तो हेलहिड जो बंदा था, नेथनियल ब्रेसी हेलहिड, तो इस बंदे ने ये जितने भी लेफ्ट लिबरल इंडिया के हैं, ये इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ये रियल में कोई वेद पुराण तो पढ़ता नहीं, इनको कुछ पता है ही नहीं कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये सब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और इनको पढ़ के इनको लगता है कि नहीं, क्योंकि इंडिया इज़ मोर प्रोन टू वेस्ट, ये वेस्ट के मूक है। यानी वेस्ट जो बोलेगा, वेस्ट ने बोला कि हाँ ये गंदा है तो उनके लिए गंदा है, चाहे भले वो अच्छा हो। अगर वो बोलेगा कि वेस्ट बोलेगा कि सफ़ेद नहीं काला है, तो उनको वो काला ही दिखेगा। तो उनकी मेंटालिटी पूरी की पूरी वेस्ट में घुसी हुई है। तो वो वेस्ट में जो लिखा हुआ है, जो ब्रिटिशर ने लिखा हुआ था किसी, या जर्मन ने लिखा हुआ था,
उनको वो फॉलो करते हैं। तो जेंटू कोड लॉज में जितनी भी गंदगी लिखी हुई, जब मैं स्टार्टिंग में जिसको मैं पढ़ रहा था तो इसमें पहले सबसे स्टार्टिंग में लिखा कि हिंद जो संस्कृत है वो ब्राह्मणिकल लैंग्वेज है और हिंदू जो है वो ब्राह्मणिकल रिलीजन है। जब आपको वर्ण के बारे में पता ही नहीं है, आपको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, आप क्यों लिख रहे हो? इवन उसने उसकी अब लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा दिखेगा कि आपको वो पहली चीज़ तो संस्कृत को समझ ही नहीं पा रहा कि संस्कृत काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वॉज एक्चुअली क्रिएटेड। यहाँ से एक्चुअल में प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। उसके बाद आता है आपका जॉर्ज बूलर। जॉर्ज बूलर ने आपका लॉज ऑफ मनु बनाया, लाइक मनुस्मृति को कॉपी करके लॉज ऑफ मनु बनाया। और उसने एक्चुअल में ये जेंटू कोड लॉज जो थे और ये आपका जो मनुस्मृति थी, इन दोनों को मिक्स करके इसने बनाया, क्या बोलते हैं, सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट काइंड ऑफ बनाया। उसमें उसने उपनिषद के, कुरान के, हर चीज़ के, धर्मपद, हर चीज़ के उसने निकालते हैं उठा के कॉपी किया। जबकि इनके पास वो नॉलेज थी नहीं, संस्कृत इनको आती नहीं थी ढंग से, और इन्होंने बस उठा के जैसा उनको समझ में आया वैसा ये डालते चले गए एक्चुअल में। तो यहाँ से एक्चुअल में ये स्टार्टिंग आपकी ये लेक्चर मेनली ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है 18th सेंचुरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो आता है जेम्स मिल। उससे पहले वैसे लाइक मैक्स मुलर और इन लोगों ने और चीज़ें कर चुके थे ये लोग। तो उन्होंने ये चीज़ की थी कि जो हेलहेड ने और जो जॉर्ज बुलर ने उठाया था उसी को ही एडिट करके कंपाइल किया इन्होंने, कुछ नया नहीं किया इन्होंने। आपको अगर लगता है कि मैक्स मुलर ने कोई बहुत बड़ा तो मार्क, उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ इनके जो लॉज ऑफ मनूज है वो उसने, क्या बोलते हैं, मेनूज बोलते थे यहाँ एक्चुअल में, तो वो उन्होंने उठाया है लाइक जेंटू कोड लॉ से, जो जंतु कोड लॉ था एक्चुअल में हेलहेड का। और कुछ चीज़ें, क्या बोलते हैं, उसने उठाई है जॉर्ज बुलर के जो उसने कंपाइल किया था जेंटू कोड लॉ में से। इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने लॉज ऑफ मनु काइंड ऑफ बनाया। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जेम्स मिल की। जेम्स मिल वॉज द पर्सन जिसने लिखा ब्रिटिश लाइक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें 3 चैप्टर्स हैं बड़े बड़े, तो 3 चैप्टर नहीं कह सकते, 3 भाग में, 3 वॉल्यूम्स है। फर्स्ट वॉल्यूम इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट कि ये काम यानी ब्रिटिश ने इंडिया में आए क्यों, आना क्यों चाहते थे, प्रॉब्लम क्या थी। तो उनके हिसाब से ये था कि रोम ने भाई सबको बोला था कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कवर करना है, तो इंडिया में यानी वो उन्होंने पहले कोशिश की इंडोनेशिया में, वहाँ पे फ्रेंच और पुर्तगीज़ घुस चुके थे, फिर बाकी जगह घुस चुके थे, तो उनके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा था कहाँ जाएगा। तो उनको यहाँ पे सेफ थोड़ा सा हेवन लगा, तो ये यहाँ पे मूव करके आ गए। तो उन्होंने सेकंड वॉल्यूम में पूरा एक्चुअल में वो बताया कि हिंदू क्या है, क्या थे। अब ये आपको हंसी आएगी, एक्चुअल में हिंदू ये बताते हैं। पहली चीज़ तो ये इनका अगर आप पढ़ोगे तो ये सबसे पहली चीज़ स्टार्टिंग में बता देते हैं कि हिंदू तो भाई बहुत ही पिछड़े हुए, रूड और बेकार टाइप के लोग थे, इनके पास नॉलेज नहीं थी, ये एक्चुअल में इनको सिविलाइजेशन ही नहीं थी। तो इसका एक वो है, among the less instructed and the less civilized inhabitants of Asia, no other plan has occurred to the monarch for the administration of his dominions than simply to divide his own authority and power into pieces of fragments as numerous as the provinces into which they deemed convenient to distribute the empire. ये इन्होंने तोड़ने की और कैसे उसको क्या बोलते हैं मूव करने की कोशिश की है। अब इसमें इन्होंने हर जगह जो इसका, अगर आप, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसमें कहीं भी जाओगे ना नीचे आपको जितने भी इन्होंने रेफरेंसेस ये इन्होंने उठाए, इस बंदे ने उठाए, जेम्स मिल ने, वो सारे के सारे इसने उठाए। एकदम भद्दा सा बंदा था एक्चुअल में ये। तो इसने सारे से लॉज ऑफ मेनू, हेलहेड्स, जेंटू कोड पैसिम, और इसने फिर दूसरी जगह से जैसे यूरोपियन कोई वो थे उन्होंने वहाँ से चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, इसमें इसने बहुत बुरी तरह लिखा हुआ है। जैसे एक मैं आपको सिंपल एक लाइन बताऊँ,
A man in the servile caste, whether bought or unbought, a Brahmin may compel to perform servile duty because such a man has created by the self-existence the purpose of the Brahmins. Thus, law secularly permits them to own property, for declare no collection of wealth must be made by a Shudra, even though he has power, since a servile man has amassed riches given pain to his Brahmins. तो आप खुद ही देख रहे हो कि लाइक इसमें एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ. ए ब्राह्मण में सीज without hesitation the goods of his Shudra slave, for as that slave can have no property, his master may take his goods. तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. आप अगर मनुस्मृति ये पढ़ोगे, मनुस्मृति में भी नहीं लिखा हुआ. मनुस्मृति में भी यही बताया गया है कि आप कि जो शूद्र है, शूद्र को एक्चुअल में काम करना चाहिए. शूद्र को यानी ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करना चाहिए. ब्राह्मण उसमें वर्ण के हिसाब से डेफिनेशन दी है रादर देन जाति के हिसाब से. लेकिन यहाँ पे इन्होंने जाति के हिसाब से चीज़ों को बताया. और दूसरी चीज़ बताया कि शूद्र एकदम नीच जाति का होता है एक्चुअल में, जो कि रियलिटी नहीं है. ठीक है. सो ये एक्चुअल में आपका ये सिस्टम जो आता है, यानी ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ब्राह्मणिकल वाली, ये 3 लोग, अभी तो आपको मैंने 4 लोग आपको बता दिए मैंने. 5वां जो आपका था वो तो मकौले और रिस्ली, जिन्होंने एक्चुअल में कास्ट सिस्टम बनाया और उसको चेंज करने की कोशिश की. जो पहले नहीं था वो कास्ट सिस्टम एक्चुअल में, तो वो रिस्ली ने मेनली ये चीज़ें स्टार्ट की. और मकौले ने इसको इम्प्लीमेंट किया कि क्या बोलते हैं कि हर चीज़ इंग्लिश में होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें होना चाहिए. बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश अच्छी चीज़ है, अच्छा हुआ हम इंग्लिश जान गए. ऐसा नहीं है. यानी अगर आप ऐसी बात करोगे तो चाइना में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं. मैक्सिमम चाइनीज़ बोलते हैं, बट दे आर मोर पावरफुल देन अस. वो ठीक है, दे आर कम्युनिस्ट सिस्टम. अब जापान को देख लो, जापान में भी आधे से ज़्यादा लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते, जापानीज जानते हैं, बट दे आर स्टिल मोर पावरफुल और मोर डेवलप्ड नेशन दैन अस. तो उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है. ये इंडियंस की ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट की मूर्खता है, क्योंकि इनको जीवन भर गुलामी की जंजीरों में बांध के रखना है. और ये लेफ्टिस्ट को प्रोपोगेट कौन करता है? ये वेस्ट करता है. जो वाइट पीपल के अंदर ये दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं, इंडिया कैसे आज़ाद, कैसे घूम कैसे रहा है, और इंडिया हुंकार कैसे मार रहा है. तो इनको अभी भी ये चाहिए कि किसी तरह हम इस देश को गुलाम कर सकें. एंड दैट्स वाई लाइक इंग्लिश से कोई आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता. बहुत सारे ऑटो वाले हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, उससे क्या मिल जाता है? दे आर नॉट बिकमिंग अ गुड पर्सन. यानी ये नहीं कि इंग्लिश बोलने से आपको क्या बोलते हैं जॉब मिल जाएगी. कहीं कहीं जॉब मिल सकती है, कॉल सेंटर में जॉब मिल सकती है, कहीं मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओगे, चीज़ें बन जाओगे. नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. So for this is not important. English is very much important. Local language बहुत important थी, जो अभी बाद में धीरे धीरे लोकल लैंग्वेज को वापस इम्पोर्टेंस दी जा रही है. लेकिन अभी भी सोसाइटी में वो डिवीज़न है जहाँ पे इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस में इश्यूज होते हैं. खैर, इस पे बाद में बात करते हैं. अब आते हैं कि मनुस्मृति पे आते हैं एक्चुअल में. तो मनुस्मृति जो बोलते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है. मनुस्मृति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है, वो पहली चीज़ है, वो मल्टीपल लेवल में मल्टीपल टाइम पे लिखी गई है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतयुग में लिख दी गई है और वो हार्ड बॉन्ड मान लिया जाएगा. ऐसा नहीं है. उसको मल्टीपल ऋषियों ने और लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं. और उसमें से जैसे किसमें स्त्रियों का आता है कि बहुत से उसमें स्त्रियों को यानी पुरुष के साथ ही रहना चाहिए. यानी जब बच्चे हो तो क्या बोलते हैं माँ बाप के साथ, और बाप के साथ. जब पत्नी बने तो हस्बैंड के साथ. जब क्या बोलते हैं बूढ़े हो तो बेटे के साथ. अकेले नहीं घूमने देना चाहिए. लेकिन वहीं पे एक और जगह लिखा है मनुस्मृति में कि ये नारी, जहाँ पे नारी वास करती है वहाँ पे ये सच, जहाँ पे नारी यानी इज्जत दी जाती है, वहाँ पे देवता का वास होता है. तो ये भी चीज़ लिखी हुई है. तो ऐसा नहीं है. उसमें ये हो सकता है कि किसी बंदे ने, किसी ऋषि ने या किसी मुनि ने जो ऑर्थोडॉक्स हो, उन्होंने ये चीज़ लिखी हो कि आप ये चीज़ें यानी नारी को यानी स्त्री को इस टाइप से अकेले इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ क्या है, क्योंकि
यूनिवर्सल जो थॉट है वो है, लेकिन कोई ऑर्थोडॉक्स हो सकता है उसमें, और ये मल्टीपल लेवल में लिखा गया, मल्टीपल टाइम में लिखा गया है, और हमें भी नहीं पता ये कब कब का वो है। इसका कहीं डेफिनेशंस, मनुस्मृति का कहीं भी डेफिनेशन वेद में या कहीं भी आता भी नहीं है। तो मल्टीपल लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं इंक्लूडिंग, और ये मुझे जितना मैंने इसको पढ़ा, जितना मैंने समझा, उस हिसाब से ये लगता है कि बहुत सारी इसमें मिक्सिंग की गई है एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर। ब्रिटिशर के टाइम पे इसमें श्लोक डाल के, जैसे मैंने बताया, हलहीड ने 11 पंडितों को बुला के कोड ऑफ जंतु लिखाया गया था, जंतु लॉज एक्चुअल में। और जो संस्कृत में था, संस्कृत को इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके और ट्रांसलेट करके फिर उसको यूज़ किया गया था। लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि मनुस्मृति को भी उसमें मॉडिफाई किया गया हो इन 11 पंडितों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हालत है कि दे आर फ्री ऑफ विल। ऑब्वियसली बात है, किसी को भी आप, ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर का काम क्या था, डिवाइड एंड रूल। तो उन ये हो सकता है कि उन्होंने पैसा दे के चीज़ें करके, बिकॉज करप्शन तो हर जगह होता है। तो जब किसी से लिखवाया जा रहा तो उससे बोला भी जा सकता है, आप ऐसा इसको ऐसा बना के लिख दो जो चीज़ें कहीं नहीं है, और उसको मनुस्मृति में भी धीरे धीरे चेंज कर दो। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एक्चुअल में। लेकिन उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोली जाती है कि मनुस्मृति में वर्णों की पर बात की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों को अलग वो माना गया। ब्राह्मण का मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म की खोज कर रहा है, जो एक्चुअल में ज्ञान की दशा में है, जो एक्चुअल में साधु है। तो अगर कोई साधु है, ज्ञानी है, तो उसकी सेवा तो कोई भी करने के लिए रेडी होगा, मैं भी रेडी हो जाऊंगा। यानी किसी को भी उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये तो सत्य है। और इसमें यह भी लिखा गया कि अगर कोई ब्राह्मण भी अगर अभिमान पूर्वक किसी को बुरा कहता है, या किसी को गलत नज़र से देखता है, किसी स्त्री के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है, उसको भी वही मिलेगा, सज़ा मिलेगी जो बाकी लोग को मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ कहते हैं पंडित सब ब्राह्मणों को सज़ा नहीं मिलेगी और सबको सब सज़ा सबको मिलेगी। बस इतनी से डिफरेंस इतना होता है कि शायद किसी स्त्री के साथ अगर किसी ने किया है तो गलत व्यवहार करने की कोशिश किया, अगर किसी ब्राह्मण ने, तो उसको क्या बोलते हैं, मारने की जगह उसको गांव से निकाल दिया जाता है, देश निकालना दे दिया जाता है। तो सज़ा और ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सेम है, कहीं भी डिफरेंस नहीं है। और कहीं भी ये चीज़ नहीं, यहाँ ये है कि शूद्र कौन थे? शूद्र जो आज के डेट में बोलते हैं कि SC ST और ये सारे, ये शूद्र नहीं थे। शूद्र वो थे जो अपना कोई कार्य नहीं कर सकते, अपने तरीके से जी नहीं सकते, न जिनके पास खेती करने का वो है, ना जिनके पास सोच है कि वो ज्ञान के मार्ग पे जा सके, या जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो शूद्र होते थे। शूद्र का मतलब ये था ही नहीं, वहाँ कभी भी ये था ही नहीं रहा कि जो कास्ट से, यानी लॉकिंग सिस्टम, जो जाति लॉकिंग सिस्टम है, वो पहले था ही नहीं। तो ये सतयुग तक, त्रेता युग तक ये सब सिस्टम नहीं था। द्वापर युग से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, और ये फिर कलयुग में फिर उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड कर दिया गया ब्रिटिशर के आने के बाद कि ये तुम कास्ट के हो तो तुम इसी कास्ट के हो। ये बॉन्डेशन बाद में आई है, तो पहले ये चीज़ नहीं थी, तो उस पर हम बात ही नहीं करते। तो उसमें तो चलो ठीक है कि जो बंदा कुछ नहीं कर सकता, जैसे कोई ट्राइबल है वो नहीं कर सकता अपनी चीज़ों से, तो वो समय अलग था, क्योंकि उस समय भाई आपके पास इतने सारे फोर्सेस नहीं थी जो बैठ के क्या बोलते हैं, कोई जानवर आके अगर आपकी वो कर देगा, या कोई आपको परेशानी कर देगा, तो आप लड़ोगे कैसे? आज के डेट में वो का संसाधन है, चीज़ें हैं, पुलिस है, गवर्निंग बॉडी है। पहले सिस्टम नहीं थी, पहले एक सिस्टम यानी एक गवर्नेंस होता था, लेकिन माइक्रो गवर्नेंस नहीं होता था। आज के डेट में माइक्रो गवर्नेंस है, आपको क्या बोलते हैं, एक लोकल विलेज तक का आपको पुलिस वाला मिलेगा, लेकिन उस समय इतना लोकल गवर्नेंस नहीं होता था। तो इस वजह से शूद्रों को बोला था कि जो अपनी रक्षा, अपनी चीज़ें खुद से, अपना ज्ञान नहीं ले सकते, रक्षा नहीं कर सकते, ना पैसा कमा सकते, ना कोई का यानी बिजनेस टाइप का कर सकते, व्यवसाय कर सकते, तो वो आप काम करते थे। तो काम क्या होता है, जो किसी के अधीन हो। नौकर किसे कहते हैं, हम नौकरी के बोलते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी क्या होता है? नौकर हो आप। नौकर किसके नौकर? किसी के अधीन ही तो काम कर रहे हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हो किस नौकर किस एम्प्लॉयर के अंडर काम करना है, लेकिन हो तो आप एक्चुअल में नौकर।
आप रियल में तो व्यवसाय नहीं कर रहे। तो शूद्र उनको एक्चुअल में क्या कहा जाता था, जो अपना कुछ भी ना कर सके, जिनके लिए एक क्षत्रिय की जरूरत पड़े जो उनकी रक्षा कर सके, व्यवसाय की जरूरत पड़े जो उनको क्या बोलते हैं नौकरी दे सके, और जो ज्ञान जो यानी मोक्ष के लिए और चीज़ों के लिए, या फिर डेली के जो आपके रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए एक ब्राह्मण का होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम था, उसी के हिसाब से मनुस्मृति लिखी गई है। तो उसमें कोई बुरा नहीं लिखा गया, हाँ स्त्रियों के ऊपर से बुरा लिखा गया है, और स्त्रियों के ऊपर मैं बुरा मानता हूँ कि शायद वो किसी ऑर्थोडॉक्स बंदे ने लिखा हुआ हो, ना कि किसी एक बंदे पर्टिकुलर बंदे ने लिखा हो, क्योंकि यही एक्चुअल में बंदा है यार, इसने ही यानी इस बंदे ने सारी चीज़ें लिखी है, नहीं। कंपाइलेशन मल्टीपल लेवल पे हो सकता है और कंपाइलेशन चेंज भी हो सकता है, और इवन ये भी हो सकता है कि उसमें मिक्सिंग हुई हो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर, जब ये हेलहीड ने ये जेंटू कोड ऑफ लॉज बनाए थे 11 पंडितों को मिलके। अब 11 पंडितों ने जो जेंटू कोड ऑफ लॉज लिखा है उसमें चीज़ें बहुत अलग, बोलते हैं कि वो मनुस्मृति से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो उसमें मनुस्मृति का कहीं नाम नहीं है। यानी उसमें जो लॉज ऐसे बताए गए वो मनुस्मृति में कहीं भी नहीं है। मनुस्मृति में कहीं नहीं बताया गया कि आप किसी के पिछवाड़े में क्या बोलते हैं रॉड डाल दोगे, ये कहीं नहीं बताया। जलता हुआ सरिया डाल दोगे, कहीं नहीं बताया मनुस्मृति में, लेकिन जेंटू कोड ऑफ लॉज में बताया गया। मनुस्मृति में कहीं नहीं बताया गया कि गर्म तेल उसके मुंह में डाल दोगे, ये जेंटू कोड ऑफ लॉज में बनाया गया आपको। और ये जेंटू कोड ऑफ लॉज आपको कहते का रेफरेंस आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भी मिलता है आपको। तो ये मल्टीपल लेवल में चीज़ें एक्चुअल में है, और यहीं से एक्चुअल में ब्राह्मणिकल, बनिया, क्षत्रिय, इन सब के ऊपर ये चालू हो गया कि नहीं ये बहुत बुरे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में लेफ्टिस्ट माइंडसेट है जो डिवाइड एंड रूल चाहता है, जो एससी को ऐसी कोई वो नहीं होता है दलित। और ये दलित वर्ड जो है, दलित दलित बोलते हैं, दलित इट्स ए वर्ड ऑफ संस्कृत, संस्कृत से वर्ड है एक्चुअल में। और दलित का मतलब होता है जो ऑपरेस्ड है, और कुछ नहीं है। तो ऑपरेस्ड ठीक है, ऑपरेस्ड उस टाइम पे हुआ क्योंकि डिवाइड एंड रूल आपने ब्रिटिश ने कराया। आज के डेट में वो डिवाइड एंड रूल कौन करा रहा है? लेफ्ट करा रहा है। तो हमारा दुश्मन कौन है एक्चुअल में? लेफ्ट है दुश्मन, सीधी सी बात है। जो डिवाइड एंड रूल कर रहा है वो दुश्मन वो है। भाई आपने ब्रिटिशर को क्यों हटाया? क्योंकि भाई क्या उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, देश को तोड़ा, देश में शासन किया, लोगों को मारा पीटा। लेफ्ट और लिबरल भी करना चाहता है। अभी जो दिल्ली में एक लड़के को मारा पीटा है, लेफ्ट के लोगों ने मारा पीटा। तो ये सिस्टम क्या है आपका? ये लेफ्ट दुश्मन कौन है? देश का दुश्मन कौन हुआ फिर? देश का दुश्मन ये लेफ्ट लिबरल है, और कोई नहीं है लेफ्ट। और ये जो मुस्लिम आ जाते हैं बोलने के इनके मुल्ला कि ये दलित हमारे हैं। अबे तुम्हारे कौन से दलित हैं भाई? तुम जब कश्मीर में ये चिल्ला रहे थे, रबी क्या नाम है उसका, कश्मीर पंडितों को भगा रहे थे ये लोग, तो उस टाइम पे पता है इन्होंने क्या बोला था कि अपनी महिलाओं और ये क्या बोलते दलितों को छोड़ के जाओ अपने। बोल रहे कि हमारा पिछवाड़ा कौन साफ करेगा? तो ये हमें बताते हैं कि दलित हमारे हैं। वो ठीक है, बहुत सारे दलित हैं जो जिनके अंदर सोच नहीं है या समझ नहीं है, उनको लगता है कि नहीं वी आर ऑप्रेस्ड, और या हमें ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वो उस शायद वो भीम आर्मी वाले जैसे लोग हैं, तो वो तो पॉलिटिक्स वे में उसको क्या बोलते हैं मुस्लिम का झंडा और ये सब फैला रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दलितों पे जो ऑपरेशन होता है वो करता कौन है? मुस्लिम ही करते हैं, या तो मुस्लिम करते हैं या तो ये ओबीसी करते हैं। तो ये जो सिस्टम है जो बहुत दिन से इस पे गाथा चल रही है कि मनुस्मृति में ये है जो हिंदू है वो ब्राह्मणिकल है, जो ये डीएमके वाले बोलते रहते हैं, ये कहीं से भी ब्राह्मणिकल और ये कोई सिस्टम नहीं है। ये पूरे सबको एज ए होल लेके आता है। और पहली चीज़ मैं बताता हूँ, वेद पुराण, वेद और आपका ये जो सिस्टम है ये कर्मकांड की चीज़ें बताता है। इवन आप अगर गीता पढ़ते हो तो गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद को कभी भी, अगर आपको क्या बोलते हैं मोक्ष द्वार पे मेरे को पाना है, कृष्ण को पाना है या विष्णु को पाना है, तो वेद आपको काम नहीं आएगा। वेद इस सांसारिक जीवन को जीने के काम आएगा आपको, या स्वर्ग प्राप्ति के काम आएगा, लेकिन आपको रियल में आपको मोक्ष द्वार पे नहीं लेके जाएगा वेद कभी।
तो वेद अलग चीज़ के लिए बनाए गए थे, वेद ज्ञान के लिए बनाए गए थे, आपको इस दुनिया में रहना कैसे, जीना कैसे, करना कैसे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय समय परिस्थिति और काल, यानी वही काल और परिस्थिति के हिसाब से समय, यानी जो जीवन की शैली है वो बदल जाती है। वो समय अलग था। अब सतयुग के टाइम में मैं बात करूंगा जहाँ पे आधे से ज़्यादा जो विश्व था वो जंगल था, लोग ज़्यादा थे ही नहीं। तो आज के डेट में 8 बिलियन और 9 बिलियन पॉपुलेशन के सामने जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो चीज़ें वो उस समय नहीं हो सकती थी, और जो उस समय होते थे वो आज की डेट में नहीं हो सकती। तो काल और परिस्थिति के हिसाब से हमेशा चेंजेस आते हैं, और चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एआई का जैसे दौर चल रहा है, अब कोई बोले कि नहीं मुझे एआई नहीं सीखना है, यार एआई से काम नहीं करना, तो आप नहीं आगे आगे अगर प्रोग्रेस करना है तो आपको सीखना पड़ेगा कुछ ना। यानी कोई भी चीज़ है, अब जैसे एक टाइम था जब कंप्यूटर आया था 1990s में एक्चुअल में, तो बहुत सारे लोग थे कंप्यूटर नहीं जानते थे, कंप्यूटर सीखते भी नहीं थे, नहीं मुझे नहीं सीखना। लेकिन जिन्होंने सीखा उसको उनको प्रॉफिट मिला, वो आगे जाके उस पर और काम कर पाए और डेवलपमेंट कर पाए। और जो नहीं सीख पाया वो रूढ़िवाद में पड़े रह गए, वो जॉबलेस हो गए या यानी बेकारी पड़े। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है और लॉज भी बदलते हैं, धर्म का अनुष्ठान बदलता है। जैसे त्रेता युग में राम जी जब थे तो उस समय मर्यादा का सिस्टम था, तो कोई भी लड़ाई अगर भी हो रही है तो मर्यादा के हिसाब से लड़ाई हो रही थी। लेकिन द्वापर आते आते मर्यादा चली गई, फिर तो भाई आपको मानना है, क्योंकि भाई सामने वाला चालबाजी कर रहा है, अगर सामने वाला चालबाजी कर रहा है तो आपको भी चालबाजी करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे सिस्टम जैसा हो, अगर किसी कोई गेम आप खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो और सामने वाला आपके साथ फॉल कर रहा है बेमानी, और आप सोचो कि नहीं यार मैं तो बिना बेमानी के जीत जाऊंगा, नहीं जीत पाओगे। तो आपको भी उसके उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा, लेकिन उसके हिसाब से ही हराना पड़ेगा। तो सिंपल से बात है ना कि जब कमल आप लेने जाते हो, कमल निकालने जाते हो तो कीचड़ में घुसना ही पड़ता है, तो कीचड़ में तो घुसना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बातें जो है लोगों ने फैला के रखी है कि ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय इन्होंने सब अत्याचार फैलाया हुआ है, ये किया हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है, कोई ब्राह्मणिकल कोई चीज़ें नहीं है। ये सारी जो मन धड़क कहानी है ये ब्रिटिशर की बनी हुई है, और इंडिया के आधे से ज़्यादा जो ये लेफ्ट लिबरल और ये जितने भी बेकार लोग हैं, इनके दिमाग पैदल है, दिमाग से पैदल, इनका दिमाग ये लेफ्ट ये सीधे सीधा वेस्ट की चाटते हैं, और इनको वेस्ट रिकग्निशन में ही पसंद आता है। इनके पास जैसे केजरीवाल था, हाँ मैगसेसे से, हाँ मैं तो मैगसेसे से अवार्ड में, अरे भारत का कोई अवार्ड में जीत के दिखा दो ना यार, इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। तो ये चीज़ें जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हाँ, सिर्फ ये क्या बोलते हैं जात पात और ये चीज़ें पहले से चली आ रही, पहले से नहीं चली आ रही। हाँ मैं ये मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप का फाउंडेशन था, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, दैट इज़ अ टोटली एक्सेप्टेबल थिंग, एंड नॉट एक्सेप्टेबल थिंग, लेकिन दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सेंस कि ये होता था, लेकिन ये नहीं है कि यही इससे सब कुछ यानी एकदम ही दबा के रखा जाता था लोगों को, शूद्रों को एकदम मार दिया जाता, काट दिया जाता, ऐसा नहीं था। तो ये एक्चुअल में बाद में आया है, जब बाद में इन लोगों को पावर मिली है। तो बहुत लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है, जब अनलिमिटेड पावर किसी को दे दोगे, अब जब जैसे जितने भी ब्रिटिश के अंदर काम करते थे तो वो मैक्सिमम ब्राह्मण और क्या बोलते क्षत्रिय होते थे, क्योंकि राज सिंहासन मैक्सिमम उनके पास था, पढ़े लिखे सब ज़्यादा वही थे, बाकी लोग ज़्यादा थे ही नहीं। और बाकी लोग को तो वैसे ही मार पीट के उनके ज़मीन छीन के और उनकी ज़मीन को ख़राब करके इंडिगो के थ्रू, इंडिगो उगा उगा के उनकी ज़मीन को तो उनको बर्बाद कर ही दिया गया था। तो जो पढ़े लिखे थे यही लोग थे। अब ऑब्वियस सी बात है उनको पावर वही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या फिर उनके जो राज घराने बचे हुए थे उसमें वो काम कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सोचने वाली बात होती है कि किसी को भी अनलिमिटेड पावर दे दोगे, एनी वन इन द वर्ल्ड, किसी के पास भी, आप ट्रम्प को अभी देख लो, कोई भी बंदा देख लो, अनलिमिटेड पावर किसी के पास भी आएगी उसका वो गलत फ़ायदा उठाएगा ही। चाहे वो इंडिया में क्या बोलते हैं, अभी भारत में 1947 के बाद यानी कांग्रेस वालों ने किया, और चाहे वो अभी कुछ सालों से गलत है सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। तो अनलिमिटेड पावर जब आएगी, जब तक उस पर रोकथाम नहीं होगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी कि ये ह्यूमन माइंड है।
इसमें किसी पर्टिकुलर लोगों की गलती नहीं है, इसमें पर्टिकुलर गलती सिर्फ एक चीज़ की है कि किसी को भी पावर चेक होना चाहिए हमेशा, पावर किसी के पास अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो अब आज के डेट में ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है भैया। जात से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता, और जात से शेड्यूल कास्ट भी नहीं होता, दलित भी नहीं होता कोई। तो जात से, मैं तो आज भी जात से नहीं मानता। ब्राह्मण जो मनुस्मृति को आपकी बात कर रहा हो, तो ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म की खोज कर रहा हो। अगर तुम ब्रह्म की खोज नहीं कर रहे हो, बैठ के जॉब कर रहे हो, बैठ के घूम फिर रहे हो, लॉयर बने हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, पैसे का व्यवसाय कर रहे हो, तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांग के खाता है। सिर्फ एक ही है जो चलते हैं वर्ण है जो भिक्षा मांग के खाता है, वो है ब्राह्मण। बाकी सबके पास सब कुछ होता है, ब्राह्मण सिर्फ भिक्षा मांग के खाता है। तो ये लोग भी अगर जो बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों में क्षत्रियों में, ये कुछ नहीं होता। क्षत्रिय वो होता है जो आके लड़ता है, जाके गुंडागर्दी नहीं करता है, बकैती नहीं करता है, लड़ने के दम होता है, उठाता है, लड़ता है, जो शत्रु है उनसे लड़ता है, वो होता है क्षत्रिय। और बाकी जितने भी वैश्य तो जो व्यवसाय कर ही रहे हैं वो वैश्य ही है, और शूद्र जो वो हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो किसी के अधीन है, वो सारे शूद्र ही हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं कि शूद्र सिर्फ वो है जो जिनकी जाति शूद्र है, ना, ऐसा नहीं होता है। शूद्र वो आज के डेट में अगर लोग हैं तो शूद्र वो भी है वर्ण के हिसाब से। तो जो भी जॉब कर रहा है, जो भी नौकरी कर रहा है, किसी के अधीन है, इंडिपेंडेंट नहीं है अपने में, तो वो शूद्र है। वो अपना पैसा अपने चीज़ें अपने व्यवसाय से नहीं कमा सकता, तो वो शूद्र है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, राधा धन ये लेफ़्ट की जो कन्वर्जेशन है, लेफ़्ट के जो सिस्टम्स बना के रखे हैं कि नहीं ये होता है वो होता है, लेफ़्ट वाले किसी काम के नहीं, गुंडे में ये एक्चुअल में लेफ़्ट वाले रियल में गुंडे हैं, और ये कुछ नहीं है। ये इनको ये भीड़ भीड़ वाले ही है, इनको समझ में आ चुका है ना ये मुस्लिम टाइप का, कि भीड़ भीड़ में चलो, भीड़ में चलो। वो शेर वाले नहीं है, ये कुत्ते हैं, भीड़ में चलते हैं। कुत्ता एक खड़ा होगा ना तो चुपचाप पे करेगा, और 10 में आगे खड़ा हो जाएगा तो काट के चला जाता है भाई, वही कुत्ता। ये कुत्ते ही है एक्चुअल में लेफ्ट वाले। ये भीड़ में आएंगे, भीड़ में करेंगे, जब अकेला मिल जाएंगे ना, इनको 2 तमाचे मारो ना, सामने जाके चुपचाप बैठ जाएंगे अपनी सीट पे, इनके औकात नहीं होती कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही है। इस पे थोड़ा और डिटेल चर्चा करना चाहता हूँ मैं इस पे। मेनली इस पे मैं थोड़ा सा और जो जेम्स मिल है उसके थोड़ा एक थोड़े यानी ग्लिम्स लेके उस पर मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट पे। और इवन जो जेंटू लॉज है उसके भी निकाल के, जेंटू लॉज थोड़ा अजीब टाइप से लिखी हुई है, क्योंकि वो ना प्रॉपर इंग्लिश है ना प्रॉपर है संस्कृत है ना, तो इंग्लिश भी ढंग से नहीं लिखी हुई उसकी। तो वो भी उसको भी, इसका भी ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगा, यानी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ जहाँ उसने गलत लिखा हुआ है नेक्स्ट उस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट पे मिलते हैं नए चर्चा, नई प्रॉब्लम और नए इश्यूज़ के साथ। और नेक्स्ट वीडियो मेरा शायद मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि बहुत जो एक पर्टिकुलर को उठा के उस पर चर्चा करेंगे, चाहे मनुस्मृति को और चाहे इस पर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो जेम्स मिल ने लिखी है, और ये या फिर जेंटू कोड ऑफ लॉ जो हेलहीट ने लिखी है, या फिर जॉर्ज बुलर की जॉर्ज बुलर, और इसको कंपेयर कर सकते हैं मनुस्मृति को। मैंने कंपेयर किया हुआ है, लेकिन आपके सामने मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या क्या ये चीज़ें एक्चुअल में करना, यानी कहाँ से लिखा है, कहाँ से इनके पास ये नॉलेज आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले समय। नमस्कार।